नमस्कार। सिद्धियों की भाषा समझने में एक साधक क्यों असमर्थ होता है, या फिर कैसे सिद्धियों की भाषा समझी जा सकती है, या फिर कैसे उनसे काम लिया जा सकता है, इस बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। हालांकि मैं सिद्धियों के बारे में कुछ रहस्य बता रहा हूं, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपको सिद्धियों को टारगेट बनाकर ही अध्यात्म में आना है, क्योंकि एक मोक्ष मार्गी को सिद्धियां भटकाने का काम करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को आधार बनाकर, या फिर मन और बुद्धि को आधार बनाकर के सिद्धियां काम करती हैं। तो सिंपली जो भी साधक सिद्धियों के लालच में पड़ेगा, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय में ही रहेगा, या फिर वो बुद्धि और मन के अंडर में ही, मतलब काल, कर्म और माया के अंडर में ही, उनके रेडियस में ही वो घूमता रहेगा। हालांकि मोक्ष मार्गी एक दिन उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जो जहां से वो सिद्धि मार्ग या फिर उनकी पूरी सत्ताओं को, उनके काम करने की पूरी जो उनकी नीति वगैरह होती है, उन सबको वो दृष्टा बन के, साक्षी बन के देख सकता है। इन जो सिद्धियों में ही फंस जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो मन के तल तक ही रह जाएगा। फिर कोई बहुत उच्च स्तरीय गुरु होंगे तो ही वो उस आवरण से बाहर निकल सकता है। एनीवेज, तो टॉपिक शुरू करते हैं। और अगर आप भी एक साधक हैं और आपके साथ में भी अगर ये अनुभव हो रहा है, तो किस तरह से आप कैप्चर कर सकते हैं या फिर समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से ये भाषाएं सीख पाएंगे आप, या फिर समझ पाएंगे अदृश्य जगत की। तो क्या आपको इस तरह के अनुभव होते हैं ध्यान में या फिर सपने में कि आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आप को आपके फेवर में नहीं है, या फिर जिनसे आप परेशान हो रहे हैं? वो किसी भी तरह के कोई भी दृश्य हो सकते हैं, और उन्हीं दृश्यों के बीच में आपको एक चेहरा या फिर एक दृश्य ऐसा दिखाई पड़ता है कि स्वप्न में या फिर ध्यान में आप परेशानियों से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, उन दृश्यों को देख करके जो आप परेशान हो रहे थे, और बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मन आपका एकदम शांत हो जाता है, दिमाग भी आपका एकदम शांत हो जाता है, सिर्फ एक अलग से दृश्य आने की वजह से, या फिर एक चेहरा दिखाई पड़ने की वजह से। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? और जब भी आपको वो चेहरा दिखाई पड़ता है, वो जो चेहरा होता है आपके मन को भाने वाला, लुभावने वाला जैसा भी हो सकता है। मतलब जैसे इंसान को हर किस तरह के चेहरे नहीं भाते हैं, तो जिस तरह का भी चेहरा आपको भाता होगा, उस तरह का ही चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही आपको वो दिखाई पड़ेगा, वो फीमेल, मेल, किसी का भी चेहरा हो सकता है, तो आप भले ही कितने भी परेशान हो पहले, आप उसके बाद आप बिल्कुल काम हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो उस वक्त, उस दृश्य के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इनमें से कोई भी एनर्जी आपकी पीक पर भी हो सकती है। स्पेशली काम एनर्जी, या फिर मोह वाली एनर्जी, या फिर कोई अन्य तरह की एनर्जी भी डिपेंड करता है कि हमारी व्यवस्था क्या है। सपोज़ आप ध्यान में हैं, या फिर आप सपना देख रहे हैं और वहाँ पर आपको भयानक दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो सपने में ही आप व्यथित हो रखे हैं, डरे हुए हैं आप सपने में या फिर ध्यान में। लेकिन उसी सपने में या फिर ध्यान में आपको एक ऐसा चेहरा दिखाई पड़ता है कि सारा डर, भय वो आपका डिटैच हो जाता है, और आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और साथ में आपके लेकिन काम एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है, या फिर कोई अन्य तरह की एनर्जी भी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो एक साधक होने के नाते अगर किसी दृश्य को देखने से काम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो वो उस तक ही रहता है। मतलब साधक को ज़्यादा इधर उधर वो समझ नहीं पाता है कुछ भी। हालांकि वो जिस भय में था उस दृश्य के दौरान, वो भय से तो वो छूट गया होता है, लेकिन अचानक से काम एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती है, तो फिर वो समझ नहीं पाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो ये सिद्धियां होती हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय को आधार बना करके ही काम करती हैं। तो उस केस में आपको काम को, या फिर क्रोध, लोभ, मोह, भय को, जो भी आपके साथ में उस दृश्य के दौरान एक्टिवेट ज़्यादा हुआ था, उसको देखना होगा दूर से। और वास्तव में वो सिद्धि आपके फेवर वाली होती है, जिसे देखते ही आप भयमुक्त हो गए थे, आपका मन शांत हो गया था। लेकिन उस सिद्धि के साथ साथ में आपकी काम एनर्जी भी एक्टिवेट हुई थी जब भी वो आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन इतनी डीप डेप्थ में एक साधक शिष्य नहीं जा पाता है अगर वो किसी गुरु की शरण में ना हो। तो मैं सिद्धि मार्ग वाले गुरु की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। फिर भी जब तक आप इस पूरे वाक्य को दृष्टा बनकर नहीं देखेंगे, तो आपकी आगे को गति नहीं हो पाएगी। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं
किस हिसाब से अब आगे को बढ़ूं या फिर कैसे मैं वार्तालाप करूं, क्या समझूं, भाषा क्या होगी, ऐसे। लेकिन आपको वो चेहरा और उस चेहरे को देखने के बाद जो आपकी मनोस्थिति हुई थी वो हमेशा याद रहेगी कि कैसे इनके दिखते ही मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। हालांकि वो सिद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है, लेकिन यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आपके मन में जो भी बातें हों, अगर आप किसी और का भी कल्याण करना चाहते हों तो आप उस चेहरे को स्मरण करके जो भी संकल्प लेंगे तो वो आपका पूर्ण होता है। लेकिन आपको पहले काम एनर्जी से या फिर कोई अन्य एनर्जी अगर एक्टिवेट हो रही है तो उससे आपको डिटैच हो जाना है, मतलब समझ जाना है आपको टोटली ये है क्या। उसके बाद अगर आप कोई संकल्प लेते हैं तो वो काम आपका होने लगेगा, क्योंकि वो सिद्धि आपके फेवर वाली है। लेकिन सिद्धियाँ मन, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं, क्योंकि यही हमारे इस संसार में, माया रूपी जगत में चलता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वो सिद्धि परिपक्व हो जाती है और फिर आपसे उनका वार्तालाप होना भी शुरू हो जाता है। हालांकि ये किसी साधक का अनुभव था जिन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने उसे यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर किया है। तो कुछ ऐसा ध्यान में या फिर स्वप्न में आपके साथ में भी होता है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा फर्दर मार्गदर्शन आपका किया जाए। हालांकि सिद्धि मार्ग कभी भी अच्छा नहीं होता है, और जिन भी लोगों को साधना करने के लिए, मतलब आत्म जागृति करने के लिए एक पर्याप्त स्थान की ज़रूरत है, मतलब उनको एक आश्रम चाहिए जहाँ पर खाना रहना वगैरह फ्री हो, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ही करना पड़ेगा, मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है ना? नहीं, कोई नहीं, मेरे को वैसे भी शब्द नहीं मिल रहे, मैं बोलूँ क्या। किसके विषय में बोलना है? स्पिरिचुअल वीडियोज़ बनाता हूँ ना, अभी वो सिद्धियों के बारे में बता रहा था। भगवान ताकत देगा आपको। फिर ना